बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FH होमियो चैनल। आज मैं आपके साथ डॉक्टर ज़फ़र निसा आँख का एक मेन प्रॉब्लम कैटरेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैटरेक्ट जो है ये लेंस के ऊपर जब धुंधलापन आ जाता है तो ब्लर नज़र आने लग जाता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अंदर जो है वो कलर जो है वो फेड हो जाते हैं, रात को नज़र नहीं आता, हेडलाइट्स, सनलाइट्स, लैंप वगैरह की रोशनी जो है उससे प्रॉब्लम होता है आँखों को। और कई दफ़ा पेशेंट को जो है वो डबल नज़र आने लग जाता है। जब थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में जाता है पेशेंट, आँखों में दर्द रहने लग जाता है। और इसके अंदर अगर हम देखें और इसकी कॉजेज़ को देखें कि क्या क्या इसकी कॉजेज़ हैं, कैटरेक्ट जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे होता है। तो ये पास्ट आई सर्जरी अगर किसी की हो चुकी है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है। और डायबिटीज़ भी इसकी मेन कॉज है। और किसी पेशेंट ने लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड मेडिसिन्स यूज़ की हैं तो ये भी इसका बहुत ही अहम जो है वो पॉइंट है कि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करने वाले पेशेंट के अंदर भी आँख का ये प्रॉब्लम पाया जा सकता है। ड्रिंकिंग करते हैं कुछ पेशेंट, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वहाँ पे भी कैटरेक्ट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है और उसकी वजह से भी उनके अंदर जो है वो मोतिया पाया जाता है, हो जाता है। अगर ये हो जाए तो इसके हवाले से जो है वो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हो सकती हैं। एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर हम देखें तो हमें पेशेंट को ये एडवाइस करना चाहिए कि वो एक तो रेगुलर अपनी आई एग्ज़ाम करवाता रहे, स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल छोड़ दे, अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स जो उसके बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लाजमी मद्देनज़र रखे और उनके हवाले से भी जो है वो देखे कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। इसके अलावा जो है वो सन ग्लासेस जो है वो पहने और अपनी डाइट को अच्छा करे। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो है वो अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखे। अल्कोहल अगर पीने का आदी है तो उसको चाहिए वो इसको रिड्यूस करे। ये लाजमी वो एहतियाती तदाबीर करे। टाइप्स कितनी हैं कैटरेक्ट की, अगर इसके हवाले से हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो 3-4 टाइप्स हैं मेन। ये अगर इफ़ेक्ट होते हैं, सेंटर ऑफ द लेंस इफ़ेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट, ठीक है। ये न्यूक्लियर के अंदर हो जाता है। अगर सेकंड जो है दैट इफ़ेक्ट द एजेस ऑफ द लेंस अगर होती हैं वहाँ पे तो वहाँ उसको हम कहेंगे कॉर्टिकल कैटरेक्ट। इसके अलावा अगर जो लेंस की बैक है वो इफ़ेक्ट अगर होती है, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम पोस्टीरियर जो है कैटरेक्ट कहेंगे, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट इसे कहा जाएगा। इसके अलावा एक और टाइप जो है वो है इसकी कंजेनाइटल, जो कि चाइल्डहुड में पेशेंट को होती है, छोटे बच्चों में ही स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कंजेनाइटल कहते हैं। इसके हवाले से अगर ट्रीटमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और एक सेफ़ ये तरीका इलाज है, इसके ज़रिए जो है वो अगर जल्द अज जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लिया जाए तो ये ज़्यादा सीरियस होने की तरफ नहीं जाता। इसमें जो है वो काला मोतिया, ये सफ़ेद मोतिया को हमने डिस्कस किया। काला मोतिया जो है इसके अंदर अगर देखें तो ये आई नर्व्स जो होती हैं वहाँ से विज़न जो है पेशेंट का वो ब्लर होने लग जाता है, धुंधला होने लग जाता है और ये ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको भी मेडिकेशन के ज़रिए और ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जाता है। हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से तो होम्योपैथिक में जो है वो इसका बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। हमारे पास बहुत अच्छी सेफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं। अगर हम पेशेंट को वो देते हैं तो जल्द अज जल्द जो है इसका सफ़ेद मोतिये का जो प्रॉब्लम है या काले मोतिये का प्रॉब्लम पेशेंट बर वक्त पहुँच जाता है तो वो जल्द अज जल्द जो है वो ठीक किया जा सकता है। पेशेंट को चाहिए कि वो लाजमी अपनी हेल्थ का जो है वो लाजमी ख्याल रखे, अपने खाने पीने, अपने लाइफ स्टाइल
और अपनी नींद का, बाकी सब चीज़ों का लाजमी ख्याल रखे और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो अपनी यूज़ करता रहे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो उसकी इस प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है और वो मुकम्मल नॉर्मल लाइफ पहले की तरह गुजार सकता है। थैंक यू जी।